स्वागत है आपका इंडियन टीवार्स के बिल्कुल नए एपिसोड में। और आज हम आपको बताने वाले हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में। लॉकडाउन खुलने के बाद कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो गया है और कुछ पर काम शुरू होने वाला है। ऐसे में कौन से हैं वो टॉप 5 प्रोजेक्ट्स, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे आज। आगे बढ़ने से पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन में कोई देरी ना हो। आते हैं आज के एपिसोड पर। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर सबकी निगाहें टिकी होती हैं, क्योंकि किसी भी लोकेशन के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ की गारंटी होते हैं, और नोएडा व ग्रेटर नोएडा के केस में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुरुआत करेंगे टॉप के 5 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में नंबर 5 से, जिसमें है नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 5 अंडरपास। सबसे पहले है सेक्टर 142 एडवेंट इमारत के पास का अंडरपास, जो करीब 47 करोड़ की लागत से तैयार होगा। यह 4 लेन का होगा। इसकी लंबाई 60 मीटर की होगी, जो एक ओर से सेक्टर 142 और दूसरी ओर से सेक्टर 168 से जुड़ा होगा। इस सेक्टर के पास 142 का मेट्रो स्टेशन है, जहां आने जाने वाले लोगों को फ़ायदा होगा। दूसरा अंडरपास है कोंडली बांगर का, जिससे सेक्टर 148 के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। साथ ही आसपास के गांव और मेट्रो स्टेशन भी इससे जुड़े होंगे। यह अंडरपास भी 4 लेन का होगा और इसकी लागत 45 करोड़ रुपये बताई जा रही है। तीसरा है झट्टा गांव के पास अंडरपास, जो एक ओर से 146 सेक्टर और दूसरी ओर से सेक्टर 159 से जुड़ा होगा। नज़दीकी मेट्रो स्टेशन 145 के अलावा इसके आसपास के सेक्टर 156 से 162 को भी फ़ायदा होगा। यह भी 4 लेन का होगा और इसकी लागत 46 करोड़ बताई जा रही है। चौथा है सेक्टर 96 का अंडरपास, 126 को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। 4 लेन वाला यह अंडरपास दोनों तरफ से 24 मीटर की रोड को जोड़ेगा। इस अंडरपास के बन जाने से सेक्टर 40 से 48, 96 से 99 के अलावा सेक्टर 124 से 128, रायपुर, छलेरा समेत और भी कई सेक्टर और गांवों को फ़ायदा मिलेगा। इसकी लागत 100 करोड़ की है, यानी ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसी तरह सेक्टर 71 से सेक्टर 51 को जोड़ने वाले 56 करोड़ की लागत वाले अंडरपास पर भी काम शुरू हो गया है। इससे सेक्टर 71 का जो चौराहा है वो रेड लाइट फ्री हो जाएगा। अब आते हैं नंबर 4 पे, जो है चिल्ला एलिवेटेड फ्लाईवे और DSC एलिवेटेड रोड। नोएडा के सेक्टर 14 चिल्ला रेगुलेटर से MP3 रोड पर महामाया फ्लाईओवर तक शाहदारा ड्रेन के समानांतर एलिवेटेड रोड का निर्माण दोबारा शुरू किया गया है। 605 करोड़ रुपए के बजट वाला ये प्रोजेक्ट दिल्ली के मयूर विहार फ्लाईओवर से शुरू होकर सेक्टर 14, 14A, 15, 15A, 16, 18 होते हुए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे सीधे महामाया फ्लाईओवर तक पहुंचेगा। इसके अलावा दूसरा फ्लाईवे है DSC एलिवेटेड रोड का। DSC यानी दादरी, सूरजपुर और छलेरा, इन तीनों को कनेक्ट करने के लिए 4.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड का काम भी शुरू हो गया है, जिस पर 468 करोड़ का खर्च आना है। नोएडा से सूरजपुर या दादरी जाने में भंगेल और छलेरा के पास रूट को ट्रैफिक फ्री करने के लिए ये एलिवेटेड रोड का प्लान अप्रूव किया गया है। दिल्ली से नोएडा एंट्री करते समय ट्रैफिक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या होती है, और इस एलिवेटेड फ्लाईवे के बन जाने से पीक आवर में ट्रैफिक पर दबाव बहुत कम हो जाएगा। नंबर 3 पे है पावर सप्लाई बढ़ाने के लिए सब स्टेशन की तैयारी। किसी भी शहर के लिए पावर यानी बिजली की सप्लाई शहर की लाइफलाइन होती है और उद्योग धंधों के लिए बहुत ज़रूरत होता है। आबादी बढ़ने और उद्योग धंधे बढ़ने के साथ पावर की डिमांड भी बढ़ती जाती है। नोएडा अथॉरिटी, पावर कॉरपोरेशन और पावर ट्रांसमिशन के बीच मास्टर प्लान बनाया गया था। इसी मास्टर प्लान के तहत 2021 तक 1508 मेगावाट और 2031 तक 1971 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए कहा गया है। इसे ध्यान में रखते हुए जेवर में 220 किलोवाट के इलेक्ट्रिक सब स्टेशन की शुरुआत की गई है, जिससे ग्रेटर नोएडा में बिजली सप्लाई की कोई कमी ना हो। इसका लागत लगभग 77 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। नोएडा अथॉरिटी ने 124 करोड़ की लागत से सेक्टर 63, 67 व 115 में 132/33 किलोवाट के 3 इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन का काम शुरू किया है। ये इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन आसपास के रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेक्टर को बिजली सप्लाई करेंगे। इन दोनों के अलावा लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से शहर के 33 व 11 किलोवाट के इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन को अंडरग्राउंड केबल से जोड़ने का प्लान चल रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन तक बिना किसी रुकावट के सर्दी, गर्मी और बरसात में पावर सप्लाई की जा सके। नंबर 2 पे है नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और उसका एक्सपेंशन। ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो ले जाने के बाद अब बारी है ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक मेट्रो लाने की, जिस पर मुहर लग चुकी है। इसके साथ ही जेवर एयरपोर्ट को भी एक्वा लाइन से जोड़ने की बात चल रही है। नोएडा के ग्रेटर नोएडा से जोड़ने वाले एक्वा लाइन के 15 किलोमीटर लंबे प्रस्तावित लाइन में से 9 किलोमीटर के लिए टेंडर निकल चुका है और जल्दी काम शुरू होगा।
इस लाइन पर मिट्टी का परीक्षण पहले ही किया जा चुका है। इस रूट पर मेट्रो सेक्टर 51 से चलकर 71, 121, 122 होते हुए ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 2 तक जाएगी, जो आगे नॉलेज पार्क 5 तक बनेगी। इसके अलावा जेवर में एयरपोर्ट के बाद से मेट्रो कॉरिडोर की बात भी चल रही है। पहले ये लाइन परी चौक से जोड़ रही थी, लेकिन अब इस लाइन को परी चौक के बजाय सेक्टर 142 से जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है, जिससे प्रोजेक्ट की लागत कम की जा सके। इसके बाद बोटेनिकल गार्डन से सेक्टर 142 को डायरेक्ट मेट्रो से जोड़ने पर भी मुहर लग सकती है, जिससे जेवर एयरपोर्ट को IGI से भी जोड़ा जा सके और दिल्ली, फरीदाबाद व गुरुग्राम से भी जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बनाई जा सके। जेवर में एयरपोर्ट को लेकर योगी सरकार बहुत ज़्यादा एक्टिव है और इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी के तहत जेवर एयरपोर्ट को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 850 मीटर लंबे और 100 मीटर चौड़े एक अलग से रोड की स्थापना की गई है, जिसके ऊपर 5 करोड़ रुपए का खर्च होगा और इसके लिए लगभग 59 हेक्टेयर की ज़मीन का अधिग्रहण होना है। और नंबर 1 पे है परथला गोल चक्कर के ऊपर बनने वाला 6 लेन का फ्लाईओवर। जी हाँ, सेक्टर 122 के परथला गोल चक्कर पर लोगों को जाम से राहत दिलाने के लिए सरकार ने 6 लेन के फ्लाईओवर की हरी झंडी दे दी है। इस फ्लाईओवर के बन जाने के बाद परथला गोल चक्कर के नीचे से FNG जाएगी और ऊपर से फ्लाईओवर जा सकेगा, जो सेक्टर 121, 122 से किसान चौक की हो जाएगा। ये फ्लाईओवर समझिए तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के मेट्रो कॉरिडोर के पैरेलल बनाया जाएगा और इसके बनने की समय सीमा 2 साल रखी गई है। नोएडा प्राधिकरण की ओर से दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम यानी डिम्स एजेंसी को चयनित किया गया है बतौर कंसल्टेंट, जो इसका डिज़ाइन तैयार कर रहा है। सर्वे के बाद यह संकेत मिल रहे हैं कि इसकी लंबाई 800 मीटर से 650 मीटर की गई है और इसी तरह अनुमानित लागत 90 करोड़ रुपए से घटाकर 75 से 80 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। फ्लाईओवर की वजह से गोल चक्कर को कुछ छोटा किया जा सकता है, जिससे सभी डायरेक्शन के लिए स्पेस मिल सके, लेकिन इस फ्लाईओवर के बन जाने से सेक्टर 64, 68, 70 से 79, 121, 122 के अलावा ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये थे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के टॉप 5 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो प्रायोरिटी में होंगे प्रदेश सरकार के नोएडा ग्रेटर नोएडा में 2020 के लिए। फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में कुछ नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के साथ। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।